हमारी इस वक्त की बड़ी खबर का जी न्यूज पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बीजेपी से नाम दे रही है। इस संकल्प पत्र से क्या सत्ता को साधने में एक बार फिर से बीजेपी कामयाब हो जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या जनता इस संकल्प पर मोहर लगाएगी? और जो बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, सवाल और भी कई सारे हैं, क्योंकि जी न्यूज पर हम आपसे जुड़े सवाल उठाते हैं। तो बड़ा सवाल तो यह भी है कि राष्ट्रवाद की गूंज से क्या मोदी को फिर से राजगद्दी मिल पाएगी? किसान और जवान के भरोसे क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी हो पाएगी? ये सवाल लगातार जी न्यूज पर उठा रहे हैं। बीजेपी के संकल्प में क्या राम मंदिर शामिल होगा? होगा तो कौन से पेज पर होगा और क्या कहा जाएगा? कामदार, नामदार, ईमानदार से क्या फिर बनेगी बीजेपी की ही सरकार? और 2019 में क्या मोदी को मिलेगा सबका साथ? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको जल्दी से बता देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल त्रिवेदी हैं, आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव है, ये कहने से किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और सीपी सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और फैजान किदवई भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार के पास लेकर चल रही हूँ। रविंद्र कुमार, सबसे पहले कितनी देर में ये संकल्प पत्र जारी होगा? उससे पहले जो हमने तस्वीरें लगातार आई हैं और आपने पहुंचाई हैं वो दर्शकों तक, हमने वो पहुंचाई हैं जी न्यूज के माध्यम से। देखिए अदिति, जो हमारे ठीक पीछे मंच है, यहीं से संकल्प पत्र का लोकार्पण होगा। संसदीय बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत यहाँ पर है, पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव सहित कई नेता यहाँ पर मौजूद है, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो, विजय गोयल हो। मैं बता दूं कि ये 2014 का संकल्प पत्र था। आप ये देखिए 2014 का संकल्प पत्र, इसमें साफ लिखा हुआ था, जो उन्होंने संकल्प लिया था पीएम बनने से पहले बीजेपी ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और ये 64 पेज की में राम मंदिर भी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था, युवाओं पर भी था, महिलाओं के लिए भी था, और देश को विकास करने के लिए कई तरह के वायदे किए गए थे। आज जो संकल्प पत्र जारी होगा, जो लोकार्पण होगा, उसमें इनमें किए गए वायदे को कितना पूरा किया गया, इसके लिए सारे डिटेल होंगे। और आने वाले 5 साल में बीजेपी क्या करेगी, मोदी सरकार क्या करेगी अगर बनती है तो उसका भी लेखा जोखा होगा। कहीं न कहीं जो हमें जानकारी मिल रही है, विकास की गति जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे, या पार्टी अध्यक्ष अमित शाह या संसदीय बोर्ड के सदस्य दूसरे मंत्री बोल रहे हैं, विकास मुख्य एजेंडा है, विकास पर ही हमारा फोकस होगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, एसैट, कश्मीर नीति, पाकिस्तान नीति, चीन नीति, एक तरह से पूरे देश में एक माहौल बना, उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी अपने संकल्प पत्र में आगे बढ़ेगी, जिसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। और कई बार आपने देखा हाल फिलहाल के जो भाषणें हुई है, जो रैलियां हुई है, उसमें इन सब बातों का जिक्र है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। एक यूनिवर्सल स्वच्छता भारत मिशन आप जोड़ दीजिए, इसमें आयुष्मान भारत जोड़ दीजिए, इसमें जो किसानों के लिए ऐलान है वो भी जोड़ दीजिए, जो सेना के लिए काम किया गया है वो भी जोड़ दीजिए, भारतीय फौज का भारत का अंतरिक्ष में पहुंच जाना जोड़ दीजिए। तो मैं तो ये सोच रही हूं कि अब बीजेपी क्या नया ऐसा ऐलान कर पाएगी, क्योंकि सब कुछ तो बीजेपी ऑलरेडी बात कर चुकी है, बुलेट ट्रेन की बात कर चुकी है, हर चीज की बात बीजेपी कर चुकी है। तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन राहुल त्रिवेदी जो मेरे सहयोगी अभी थोड़ी देर पहले राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कह रहे थे, भाई जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि कांग्रेस की 5 जनरेशन गरीबी हटाओ की बात कहती रही, भाई अगर मैं इसे घुमा दूं थोड़ा सा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये कहने से लेकर कि कश्मीर हमारा है और अब तक, अब की बार मोदी सरकार तक, भाई कहां खड़ा है राम मंदिर, कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहां है आर्टिकल 370? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा सर। बिल्कुल, देखिए जहां तक राम मंदिर का सवाल है, यही अंतर है कांग्रेस पार्टी की सरकार और जो हमारी एनडीए मोदी सरकार है उसमें। पिछले 5 सालों में जिस तेजी से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस की प्रक्रिया को हमने तेजी से चलाया है, उसमें मध्यस्थता तक बात आ चुकी है, और मोदी जी ने खुद चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश को आश्वस्त किया है कि जो हमने प्रूफ माननीय इलाहाबाद कोर्ट के आदेश हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, नहीं आपने तेजी से चलाया सर। देखिए राम मंदिर से मुद्दा नहीं, हमारे लिए आस्था और विश्वास है, और हम राम मंदिर। सब मैं अपनी बहस में अपने जो मेरे साथ जो गेस्ट बैठते हैं ना, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और मैं इसलिए हमेशा कहती हूं नेताओं से, जो बोलिएगा तो तोलिएगा तब बोलिएगा। आपने तेजी से चलाया राम मंदिर, अदालत में जरा मुझे इस पर क्लैरिटी दीजिए। हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुनना चाहेंगे।
क्लियरिटी इसलिए, अब देखिए क्लियरिटी इसलिए दे रहा हूं कि जब इलाहाबाद कोर्ट के बाद जब फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी साक्ष्य हैं उनको ट्रांसलेशन किया जाए और उसके बाद उसको पेश किया जाए, जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं सब कुछ है, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उस पर कुछ नहीं हुआ, कोई उसको न ट्रांसलेट किया गया ना कुछ किया गया। जब योगी जी की सरकार आती है उन्होंने इमीडिएटली उसको ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था शुरू कराई और जितना जल्दी हो सकता है सारे स्क्रिप्ट को, सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों को ट्रांसलेट कराकर और उन साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से और जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर की तरफ से वकील जो केस लड़ रहे हैं, उन लोगों ने कोशिश की कि इसकी हेयरिंग को और जब आप कहते हैं आपकी तरफ से, सर जब आप कहते हैं आपकी तरफ से मतलब क्या होता है सर? सरकार सुनिए, देखिए क्योंकि सर ये सवाल मैं करोड़ों राम भक्तों के लिए पूछ रही हूं आपसे। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह होता है कि सरकार, तो मैंने बताया ना कि जो स्क्रिप्ट ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे उन सारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए स्क्रिप्ट को हमने ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेट करा को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जहां तक मध्यस्थता की बात चल रही है तब सरकार उस पर पहल कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि जो मध्यस्थता होनी है उसको इमीडिएटली मध्यस्थता हो। और माननीय मोदी जी ने चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सर, वो तो क्रेडिट मत लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सर, प्लीज सर वो चीजों का क्रेडिट मत लीजिए जो देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है सर। और आप जिस तेजी की बात कर रहे हैं सर, आप सुनिए सर, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कब शुरू हुई? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए। कभी अध्यादेश लाए, कभी कानून लाए, कभी ये कर दे कभी वो कर दे, कहां खड़ा राम मंदिर? अदालत के भरोसे किया क्या? देखिए राम मंदिर पे भाजपा ने इस देश को दिग्भ्रमित किया है, कोई संदेह नहीं है। और अदालत में ही मामला था तो राम मंदिर आंदोलन को चलाने की जरूरत क्या थी? रामशिला पूजन चलाने की जरूरत क्या थी? और आज जो स्थिति है, जो भी बनी है, वो 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी के पार्टी में एंट्री के बाद बनी है, केस का पार्टी बनने के बाद बनी है। क्योंकि 4 साल तो कांग्रेस बैठी रही और 3 साल तक इस पे भाजपा बैठी रही, इसलिए भाजपा तो इसका कतई क्रेडिट नहीं ले। नंबर 2, टेक्निकली अगर मामले को देखा जाए तो कभी भी चाहे तो सरकार वहां मंदिर बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट रोकने में सक्षम ही नहीं है लीगल ग्राउंड पे, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया। 1994 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया है कि अगर साबित हो गया कि वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी तो हम ये हिंदुओं को दे देंगे। ये मामला अब साबित हो चुका है। ऐसे में सरकार को वहां मंदिर बनवाने से रोकने का कहीं कोई आधार नहीं बनता है। सरकार ये काम करा सकती है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को फैलाना चाहती है, इस मुद्दे को एक नई जिंदगी देना चाहती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग भी इस पे थक रहे हैं और कहीं कहीं लोग ये मानने लगे हैं कि भले ही भाजपा ने सत्ता पाई हो राम मंदिर पे, लेकिन राम मंदिर पे ठोस कोई काम हुआ है तो कांग्रेस ने किया है। पहली बार पूजन राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ और मस्जिद भी अगर गिरी तो नरसिम्हा राव के समय में। इसलिए भाजपा कोई क्रेडिट लेने में एक पार्टी के रूप में न नैतिक, न कानूनी, न टेक्निकल, कहीं से भी नहीं। राहुल जी संक्षेप में आपका काउंटर सर, संक्षेप में आपका काउंटर। और सीपी सिंह साहब, मैं आपकी तकलीफ और आपका दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं करोड़ों राम भक्तों के बीच गई हूँ, बार बार गई हूँ और लोगों ने इस पर अपना दुख और अपना गुस्सा जाहिर किया। राहुल त्रिवेदी 20 सेकंड्स आपका काउंटर, अगर आप सीपी सिंह साहब को जवाब देना चाहे तो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी के समय में जो ताला खुलवाया गया था वो हाईकोर्ट के आदेश पे खुलवाया गया था कि ना कि सरकार ने खुलवाया था, और कोर्ट के आदेश मानने के आधार पर उन्होंने किया था। अगर सही में कांग्रेस पार्टी अगर इसके लिए ईमानदार होती तो कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जैसे लोग वहां नहीं जाते, कोर्ट में जाकर ये नहीं कहते। कांग्रेस ने जो किया वो देख रहा है देश सर, राम मंदिर नहीं, बीजेपी ने जो किया आप उस पर बात करते हैं ना सर, ये तो आपका एजेंडा है, कोर एजेंडा है सर। मैं तो आपकी कोर एजेंडा पर बात कर रही हूँ। अगर सरकार दर सरकार आज भी हम राम मंदिर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको भी तो थोड़ा सा उस पर मंथन करने की जरूरत है। आपको उन करोड़ों राम भक्तों को जवाब देना होगा सर। ये वो सवाल है जो आपसे पूछ रहे हैं और आप जाएंगे उनके बीच, ये जवाब आपको देना होगा। अब आप उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं ये उनके ऊपर है और आपके ऊपर है। बहरहाल आशुतोष मिश्रा भाई, राम मंदिर की बात आप तो करिएगा नहीं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वैसे तो मंदिर मार्ग पर थी लेकिन जा नहीं पाई। बहरहाल बीजेपी के संकल्प पत्र से आपको क्या लग रहा है? राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा, आप तो गिर गए हैं उसी पे, कांग्रेस तो पहले से ही गिरी हुई है उस पर। देखिए पहले तो मैं एक छोटा सा आपसे प्रोटेस्ट करूंगा कि आप मुझे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन की तरह न ट्रीट करें। सर चलिए ठीक है, मैं कह देती हूँ एंटी बीजेपी। फिर दूसरी बात, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है,
हाँ हाँ हाँ, प्रो इंडिया है, केवल मत अलग है अगर सरकार से, इसका मतलब नहीं कि मैं उसका मांगने वाली आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं, दिखाई देते हैं डिबेट में, मैं कैसे कहूँ? अच्छा चलिए आगे चलिए मुद्दे पर आ जाइए, छोड़िए मुद्दे पर आ जाइए, चलिए। फौज से किसी ने सबूत नहीं मांगे, उस पर हम बाद में बात भाजपा का फैलाया हुआ एक दूसरा झूठ है। हाँ, तो अब आप बात कर रहे हैं, हम लोग अपना सवाल फिर से बीजेपी के संकल्प पत्र पर बात कर रही हूं आपसे। जी, बीजेपी के संकल्प पत्र पे अगर हम बात करें तो जैसे अभी आप खुद ही बता रही थी, बीजेपी का संकल्प पत्र एक जो है चौराहे पे खड़े नीम हकीम की तरह का जो है प्रचार होता है कि हर मर्ज की एक ही दवा है और उससे जो है किसी का इलाज नहीं होने वाला है। इनके हर बार एक ही मुखौटा दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और यहाँ पे नेता की सूरत पे जो है नहीं पब्लिक को जो है क्वेश्चन कर रही है, वो क्वेश्चन कर रही है उसकी नीयत पे, क्योंकि इतने सारे वादे पिछली बार हुए थे। अभी आप तो राम मंदिर एक बात और आर्टिकल 370 एक बात कर रही हैं, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, इतने सारे वादे किसानों को हुए थे। इस समय जो है 14 साल की न्यूनतम लेवल पे है जो है आय। हम अगर बात करें जो जैसे कांग्रेस ने कहा न्याय, तो उसके जवाब में ये क्या ऑफर करते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब मिनिमम इनकम की पहली बात करी थी राहुल गांधी ने, तो उसके इन्होंने बजट में 6,000 रुपया साल का जो है प्रस्ताव दिया था। तो ये देखना होगा कि ये, क्योंकि अमित शाह खुद कह चुके हैं कि न्याय एक जो है बड़ा मुद्दा है जिसका जवाब देना आवश्यक है। उन्होंने इसको जो है कहा था कि ये तो जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक को जो है काउंटर करने का, ये उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था। तो खुद जो है बीजेपी परेशान है न्याय को लेके, और वो संकल्प पत्र में क्या कहते हैं उस पे मैं ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं करता कि उसमें जैसे नोटबंदी हो गई थी, वो तो इन्होंने कभी कहा नहीं था। और आप जब राम मंदिर का एक बात कहती हैं उसके ठीक है सर, आप उसमें ना बोलिएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जब मंदिर में परिक्रमा कर रही थी तब नहीं पहुंची थी वापस। 30 सेकंड सर, आपका कमेंट जल्दी से सर, आपका कमेंट सर। बीजेपी संकल्प पत्र ला रही है, आपने भी अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए हैं, आपने रईसों पर टैक्स लगाने की बात की है, आप भी पैसे की बात कर रहे हैं, जल्दी से आपका कमेंट सर। जी जी जी, देखिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी संकल्प पत्र पहले भी ला चुकी है, फिर ला रही है। तो बार बार ये जो बात कर रहे हैं कि मोदी से ही होगा, तो मोदी से क्या होगा? मोदी से सिर्फ जुमला होगा, मोदी साहब से कुछ काम नहीं होगा। हर वादा जो उन्होंने किया था, किसान से जो वादा किया था, अभी कोई बोल रहा था कि उज्ज्वला योजना बड़ा मील का पत्थर था, उज्ज्वला योजना गले का पत्थर बन गया है, क्योंकि जितने इन्होंने गैस सिलेंडर दिए थे उसमें से 1/3 लोग साल में कभी वापस नहीं आए, 2/3 लोग साल में 1-2 बार आते, क्योंकि गैस के दाम जो कल 320 रुपया हुआ करता था आज 950 के पार हो गया है। अभी देखिए ये एक रिपोर्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स की, उसका कहना है कि 85% लोग यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में जो बेनिफिशियरीज थे वो आज भी चूल्हे पे ही काम कर रहे हैं, लकड़ी डाल करके ही काम कर रहे हैं। सर वैसे धर्म और जाति से भी आगे नहीं बढ़ पाए ना। कल हमने देखा ना जो ज्वाइंट रैली हुई आपकी, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वालों पर देश की सर्वोच्च अदालत सख्त है, चुनाव आयोग से कहा है कड़ी कार्रवाई कीजिए। उस पर भी आपको सोचना चाहिए सर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र आपसे बस थोड़ी देर बाद रिलीज होने वाला है, इसके तमाम